रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। संध्याई की ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन पाकिस्तान में कितनी कुछ ताकत जमहूरियत के पास मौजूद है और जमहूर के पास मौजूद है, इसका इदराक आपको भी है, इसका इदराक मुझको भी है। मेरा नाम है डॉक्टर ए एम सैयद। आप मेरी डिजिटल स्पेस पर हैं। एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये कहती है कि इग्नोरेंस इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स अ चॉइस। वो सारी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, जिनसे हम चश्मपोशी करते हैं, जिनको हम देखना नहीं चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी नहीं होती है, ये हमारी चॉइस है, ये हमारा इंतखाब होती है। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के सच को और पाकिस्तान की हालत के सच को नहीं देखना चाहते अभी, तो ये पाकिस्तान के अवाम की मजबूरी नहीं है। अगर पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान की डूबती हालत को नहीं देखना चाहते, तो पाकिस्तान के अदारों की मजबूरी नहीं है, ये उनकी चॉइस है। अगर अदलिया, अगर मुक़न्नना और अगर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की डूबती नैया को जो हिचकोले खा रही है वो नहीं देखना चाहते, तो ये पाकिस्तान की अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, मुक़न्नना की मजबूरी नहीं है, ये उनकी चॉइस है। तारीख़ इसको चॉइस के तौर पर लिखेगी। अगर हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को देखकर आंखें बंद करते हैं, उसका इदराक नहीं करते हैं, तो ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी चॉइस कहलाएगी। तारीफ़ इसको हमारी चॉइस लिखती है। इमामुल मुत्तकीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फरमाया कि याद रखो, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। हज़रत साले की ऊँटनी को मारने वाले सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा, पूरी कौम को गर्क कर दिया गया। ये बात समझने की है। रजीम चेंज के वक्त से पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है और जिस तेज़ी के साथ हुआ है और जिस तनाज़ुर में हुआ है, वो अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, और इस बात का मुतकाज़ी है कि अब हम आंखें खोल कर हालात को देखें, समझें, उसको अप्रीशिएट करें और उसके मुताबिक हक़ को पहचानें और फ़ैसला करें। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के नज़दीक है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बर्बाद होने के नज़दीक है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर शदीद बहरान का शिकार है। इस बात को उनको समझना है और उसको देखना है। मेरा ख़्याल है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल को जो रजीम चेंज से लेकर अब तक पेश आई है, इमरान खान साहब ने 60 से ऊपर जलसे कर दिए हैं, मुख्तलिफ कन्वेंशन, सेमिनार किए हैं, अवाम में बेपनाह मकबूलियत है और अवाम को वो मैसेज कन्वे कर दिया है जो वो करना चाहते हैं, जो वो समझते हैं कि दुरुस्त है। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल अमली तौर पर हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रो इमरान नहीं हुई है और चीज़ें उस तरह नहीं गई हैं जिस तरह इस मुल्क पे जाना चाहिए। अगर यकीन रखें किसी और मुल्क में, तीसरी दुनिया के भी किसी और मुल्क में इस किस्म की सियासी और माशी सूरत हाल दरपेश हो, तो उसको वो एक एमरजेंसी चैलेंज के तौर पर लेंगे और मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम सियासी जमातें और तमाम इस्टेब्लिशमेंट उसका एक मुत्तफ़िक़ा हल निकालने की कोशिश करेगी, ताकि उस रियासत को बचाया जा सके जिसके लिए ये सारा तमाशा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म के आसार में मफ़क़ूद नज़र आते हैं। मेरा अपना ख़्याल है कि PDM को अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है और जितने हालात हम देखते हैं, इस तमाम नाकाम हुकूमत के बावजूद, इस तमाम नाकामी से भरी दास्तान बावजूद जो 7 महीने में हमने देखी है, और जो PDM की 13 जमातें मिलकर पाकिस्तान को बज़ो में खुद जिस रास्ते पर ले जा रही हैं, वो रास्ता तबाही का रास्ता साबित हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट PDM ही को हासिल है, मेरा ये ख्याल है। और मेरा ये ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिन्होंने एक से ज़ायद मौक़े पर प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और उनका व्यू पॉइंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहा है, इमरान खान से जो मिलते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि मैं आपके कहीं पर अमल करूँगा, मैं आपका इत्तेहादी हूँ, और काफ लीग मुकम्मल तौर पर PTI के साथ खड़ी हुई है। लेकिन वहाँ से उठने के बाद एक से ज़ायद मौक़े पर ऐसा हुआ है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अचानक हमको ये मालूम पड़ता है कि जो मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है वो इस कदर सच्ची और इस कदर मजबूत नहीं है। परवेज़ इलाही साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के बंदे रहे हैं और अभी भी वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो PTI को किसी मुगालते का शिकार नहीं रहना चाहिए, हामियान को भी और PTI के मुफक्करीन को भी किसी मुगालते का शिकार नहीं रहना चाहिए। ये हिमायती जो उन्होंने पाल रखे हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने शायद गलत लफ्ज़ यूज़ किया, वो ये हिमायती
जो उन्होंने अपने दामन में डाल रखे हैं, ये हिमायती उनके इस दर्जा हिमायती नहीं है जिस दर्जा उनको गुमान है। ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के आदमी ही रहेंगे। इसके अलावा हुकूमत जाती नज़र नहीं आती। तमाम तर अपनी नाकामियों के बावजूद, तमाम तर अपनी हिमाकतों के बावजूद और तमाम तर अपनी मौशी दहशत गर्दी के बावजूद ये हुकूमत हमको जाती नज़र नहीं आ रही है। इससे कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, इससे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत सी अंदरूनी और बैरूनी ताकतें शायद ये नहीं चाहती हैं कि इस मुल्क का एक मजबूत और शायद सबसे मकबूल लीडर जो है वो इनान इक़्तिदार संभाले, क्योंकि इसके बाद बहुत से फैसले उनके हाथ से निकल जाएंगे। उनको नज़र आता है कि अगर इमरान खान साहब इस दफ़ा आए तो वो 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, आइन भी तब्दील होगा, और वो तमाम खिलाफ क़वानीन, खिलाफ आइन चीज़ें जो इस हुकूमत में हुई हैं वो सब की सब रिवर्स होंगी, और इस दफ़ा इमरान खान साहब सख्ती से निपटेंगे। वो नहीं चाहते हुकूमत जाती, ये मौजूदा हुकूमत जाती रीसेंट फ्यूचर में नज़र नहीं आती, मुझ खुद कम अज़ कम नज़र नहीं आती है। इसके अलावा इमरान खान साहब की डिफेमेशन का जो एक नामुख्तम और मुसलसल सा इशू है, कभी ऑडियोज़ लीक होती हैं, कभी वीडियोज़ लीक होती हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि जो इमरान खान साहब के मुखालफिन हैं वो ये क्या समझ रहे हैं और क्यों लीक कर रहे हैं। जितना कुछ उन्होंने अभी इस ज़मन में कर दिया है, साइफर साजिशी कहानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, चाहे वो पार्ट 10 तक चला जाए या जो भी हुआ है, उससे इमरान खान साहब की मकबूलियत को एक शम्मा बराबर भी, एक रत्ती बराबर, एक ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा है। शायद उनके मानने वाले इस बात पर और परसेवरेंट हो गए हैं, और साबित कदम हो गए हैं, और डिटर्मिन हैं कि उनके लीडर के ख़िलाफ़ ये एक फ़ेक स्टोरी है और एक फ़ेक चैलेंज है जो दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि डेफेमेशन से कुछ नहीं होने वाला, हक़ाइक़ यही कहते नज़र आते हैं। ना ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कुछ हुआ, ना ही नवाज़ शरीफ साहब को कुछ हुआ, और इनसे बहुत ज़्यादा मकबूल लीडर है इमरान खान साहब, इनको भी कुछ नहीं होगा, मेरा ये ख्याल है। तो इस वक्त जो इमरान खान साहब के मुखालफिन की चालें हैं, ये कभी चालें कहलाती हैं और बहुत बिलो द बेल्ट वार हैं। ये जो डेफेमेशन की हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स की हैं, ये कामयाब नहीं होने वाले, मेरा अपना ख्याल है। इसके अलावा क्या कब्ल इस वक्त इंतखाबात, जैसे कि इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं, पिछले 7 महीने से डिमांड कर रहे हैं, और अब इस डिमांड में उन्होंने अपना खून भी शामिल कर दिया है। अपना खून जिगर तो बहुत अरसे से शामिल था, लेकिन अपना लहू भी शामिल कर दिया है उन्होंने इसमें। लेकिन इसके बावजूद कब्ल इस वक्त इंतखाबात का ये मुतालबा, जो पाकिस्तान की 70% जो है वोटर्स का मुतालबा है, ये मंजूर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को, टॉप नॉच बैठे पिरामिड के टॉप पे बैठे कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये क़ब्ल इंतखाबात का मामला सॉल्व होगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद जो ड्यू इंतखाबात हैं 2023 के अवाखिर में, उनको भी डिले करने की कोशिश की जाएगी और इस हुकूमत को कुछ और टाइम देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि जितना टाइम ये हुकूमत लेगी उतनी ही तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम होगी, और पीडीएम के वोटर्स जो है कम से कम होते चले जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो नवाज शरीफ साहब को होगा और उनकी मुस्लिम लीग को होगा। बात समझने से मैं भी खासिर हूँ, और बहुत सारे लोग भी खासिर हैं कि क्यों अपनी तबाही की दास्तान वो लिख रहे हैं इस मामूली हुकूमत पे, जिस पे सवाए बदनामी के उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो क्यों अपनी एक नेशनल पार्टी कुर्बान करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। मेरा अपना आइडिया भी यही है और उम्मीद भी यही है कि शायद जो मुकर्रर इंतखाबात हैं, क़ब्ल अज़ वक्त तो होंगे ही नहीं, जो मुकर्रर इंतखाबात हैं 2023 के अवाखिर तक, उनको भी डिले कर दिया जाए और 2024 तक खींच दिया जाए। और इसके लिए क्या बहाना बनाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आसार कुछ ऐसी ही शुनीद देते हैं। इसके अलावा ये भी है कि पंजाब में जो पहले भी तस्करा किया कि जो काफ लीग है, परवेज़ इलाही स्पेशली, चाहे वो इस्लाही कुछ भी कह रहे हों और कितनी भी जज्बाती बातें करके पीटीआई के लोगों को राम करने की कोशिश करें, लेकिन लगता है कि दर्जा बदर्जा उनका झुकाव जो है वो पीडीएम की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम के साथ खड़ी है, और परवेज़ इलाही आज तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही खड़े रहे हैं। तो नतीजा अक्स करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।
अभी आपके लिए कोई यकायक अगर कोई खबर आती है कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को छोड़ दिया है, तो ये कोई यकायक खबर नहीं होगी, ये एक्सपेक्टेड न्यूज़ होगी। कराची की जहाँ तक ताल्लुक है सिंध का इंटीरियर का, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी की ग्रुप बहुत मजबूत है और वजह है कि इमरान खान साहब अगर इसका दौरा कर लें और तूफ़ानी दौरों की एक सीरीज़ शुरू करें तो बहुत सारे अवाम जो हैं इमरान खान साहब की तरफ खिंचेंगे। उनका एक नेचुरल करिश्मा है, वो एक मैग्नेट हैं पॉपुलेशन के लिए और वोट बैंक खींचने की जैसी सलाहियत इमरान खान साहब में है शायद ही किसी और भी कभी रही हो। लेकिन इसके बावजूद जितने शिकंजे कसे हुए हैं पीपल्स पार्टी ने और जिस कदर इस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप है सिंध में उनकी, तो मेरा नहीं ख्याल कि दही सिंध में कोई ख़ास फर्क पड़ेगा। हाँ, कराची में इमरान खान साहब की सपोर्ट शायद दुगने से भी ज़्यादा हो गई है और अगर तो इलेक्शन हो जाती हैं, फ्री और फेयर की शर्त भी आप हटा दीजिए, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पहले से ज़्यादा सीटें कराची में इमरान खान साहब को पड़ेंगी। इस बात का इदराक PDM को भी है और इस बात का इदराक इस्टेब्लिशमेंट को भी है और इस बात का इदराक जो है वो कराची की लोकल जमातों को भी है। लोकल में इसलिए कह रहा हूँ कि MQM जो है शायद अब लोकल ही तौर पर रह गई है। तो मेरा ये ख्याल है और आसार भी यही बताते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कराची के इकट्ठा कर दिया जाएगा। वो जो बाहम दस्तगरेबा आपको नज़र आते हैं, अभी गालियाँ देते नज़र आते हैं एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे को जानी दुश्मन नज़र आते हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे वो PSP हो या चाहे वो हकीकी हो, उन सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी और PDM के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को काउंटर किया जा सके। लेकिन मेरा अपना एनालिसिस ये है कि इस सब के बावजूद इमरान खान साहब जो है कराची की अक्सरियती जमात के तौर पर उभरेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश कामयाब शायद ना हो सके। इसके अलावा सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो फ्यूचर में इमरान खान साहब के मुखालिफिन, और याद रखिए जब हम मुखालिफिन कहते हैं तो इसमें खाली PDM नहीं शामिल है, क्योंकि PDM की जमातों की खैर ख़ास कोई औकात बाकी बची नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन ने और अवाम ने दिखाई दिया है। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं उनके बैकग्राउंड के की रोल प्लेयर्स हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि 2/3 अक्सरियत किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को ना दी जाए। उनको ये मालूम है कि अगला इलेक्शन चाहे आज होता है, चाहे 2023 में होता है या इवन 2024 में होता है, इमरान खान साहब की जीत यकीनी है, अजहर मिन शम्स है। बात सिर्फ इतनी है कि 2/3 मेजॉरिटी ना दी जाए। एक दफ़ा ये तजर्बा हो चुका है नवाज शरीफ साहब के साथ, इस दफ़ा ये तजर्बा ना किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब बहरहाल 2/3 मेजॉरिटी लेने के बाद जो करेंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के मुरव्वजा और मुस्तकिल उसूलों के ख़िलाफ़ होगा और शायद इस बात को वो बर्दाश्त न कर सकें। इसके अलावा एक बहाना जो बनाया जाएगा, मेरा अपना ख्याल ये है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब तक अपनी साख को इस कदर डैमेज कर लिया है कि शायद मज़ीद डैमेज करना उनके लिए मुमकिन ना रहे। बहाना ये बनाया जाएगा, हालांकि वो मुतअद्दिद मकामात पे कह चुके हैं कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अब शायद मरदमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन को डिले किया जाएगा। मेरा अपना ये ख्याल है, ज़ाती राय है। अब देखिएगा कि किस हद तक ये सही साबित होती है, गलत साबित होती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर 2023 में इलेक्शन नहीं होते जैसा कि आसार बताते हैं और 2023 में इलेक्शन को डिले करने की कोशिश होती है और कोई बहुत बड़ा वाक़या रुनमा नहीं हो जाता नेशनल इमरजेंसी का, तो फिर मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर 2024 तक इसको खींच दिया जाए। इमरान खान साहब की नाअहली की कोशिशें बदस्तूर मौजूद रहेंगी, चाहे वो तोशाखाना केस हो या चाहे वो तौहीन अदालत केस हो। इमरान खान साहब के ये एक के बाद एक केस खड़ा किया जाता रहेगा। अब ये पाकिस्तान की अदालतों पर है कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर्स को किस तरह डील करते हैं और क्या करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल रास्ते PTI के लिए कुछ इतने आसान नज़र नहीं आते हैं और इसका एक बिल्कुल सादा सा एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं कि पिंडी में जिस तरह इमरान खान साहब ने आके दूसरी दफ़ा अपना लॉन्ग मार्च वापस खींचा है, अगरचे वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी और इससे हमको अंदाज़ा करना चाहिए कि हालात किस तरफ हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।